जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। मेरठ के ऐतिहासिक और पारंपरिक प्रांतीकृत नौचंदी मेले से इस वक्त एक बेहद हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। मेले की रौनक कहे जाने वाले दुर्गा मंदिर परिसर के झूलों को प्रशासन ने अचानक बंद करा दिया है। और प्रशासन की सख्ती यही नहीं रुकी, बल्कि प्रशासनिक दबाव के चलते मंदिर परिसर की लाइट तक काट दी गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। बरसों से जिस दुर्गा मंदिर प्रांगण में झूले धड़कते थे, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी और मेले की रौनक बढ़ती थी, वहां अब समय से पहले सन्नाटा पसरा हुआ है। रात के समय जब बड़ी संख्या में लोग सपरिवार मेले का लुत्फ उठाने के लिए मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अंधेरा, बंद दुकानें और मायूसी हाथ लगी। बच्चे जहां उदास दिखाई दिए, वहीं स्थानीय दुकानदारों में भी इस कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। आइए आपको बताते हैं। मंदिर ट्रस्ट का झूला ठेकेदार इंदु शर्मा ने प्रशासन और जिला पंचायत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि उनके पास जिलाधिकारी कार्यालय की एनओसी समेत सभी आवश्यक और वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद मेला परिषद के नए ठेकेदारों के दबाव में आकर पुलिस और प्रशासन ने बिना किसी स्पष्ट कारण के झूलों का संचालन रोक दिया। उन्होंने इसको पूरी तरह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन की एक कार्रवाई वाकई एक तरफा और भेदभावपूर्ण है? स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि पूरे मेले में चल रही तमाम अनियमितताओं को छोड़कर केवल दुर्गा मंदिर परिसर को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मेले के दूसरे हिस्से में नियमों को सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। और यह बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले जिस हाई टेंशन लाइन के नीचे सुरक्षा का हवाला देकर झूले बंद कराए गए थे, वो आज प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से दोबारा चल रहे हैं। वहीं सर्कस क्षेत्र में भी लाखों रुपए के ठेके वाली जगह पर बिना रोक टोक के झूले संचालित हो रहे हैं और मेले में कई स्थानों पर अवैध वसूली की शिकायत भी आ रही है। ये सब आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे विवाद पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा का पक्ष भी सामने आया है। उनका साफ कहना है कि इस वर्ष मुजफ्फरनगर के झूला ठेकेदार सुधीर बालियान को नौचंदी मेले में झूले संचालित करने का आधिकारिक ठेका दिया गया है और चूंकि दुर्गा मंदिर परिसर में झूले अधिकृत ठेकेदार की अनुमति से नहीं चल रहे थे, इसलिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मामले पर जब मुख्य विकास अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब सवाल वही है कि नियम अगर सबके लिए एक है तो इतनी सख्ती सिर्फ मंदिर परिसर पर ही क्यों? क्या हाई टेंशन लाइन के नीचे झूल रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? एक बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन केवल रसूखदार ठेकेदारों के दबाव में काम कर रहा है? यह भी एक सवाल है। व्यापारी आर्थिक नुकसान से बेहाल है और जनता अपनी ऐतिहासिक परंपरा के इस रूप से हैरान है। देखना होगा कि इस भेदभाव के आरोपों पर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। हमारी पूरी नजर बनी है इस खबर पर। आप देखते रहिए, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र। जय हिंद। इंदु शर्मा। आज ही नौचंदी ये जो मेला है, मेले के अंदर मंदिर परिसर में झूले बंद हैं। जी हाँ, क्यों बंद कराएं? ये जिला पंचायत वालों ने और मेला इंचार्ज आए थे, उन्होंने झूले बंद कराए हैं। ये मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये पल्ले ठेकेदार 3 साल पहले भी आए थे, जब भी इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि झूले बंद हो, मंदिर बंद हो। मंदिर को बर्बाद करने के चक्कर में फिर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण बताइए क्या है? प्रकरण कुछ भी नहीं है हमारा। हर साल अलग अलग लगते हैं हमारी। इंक्वायरी हो चुकी है, कमिश्नर साहब के थ्रू भी इंक्वायरी हो चुकी है पहले, और एमएनए साहब ने लिख के भी दे रखा है कि मंदिर से जिला पंचायत का, नगर पालिका का कोई मतलब नहीं है।
ये अलग ट्रस्ट है, फिर भी इन्हें परेशानी होती है कि दुर्गा मंदिर क्यों चल रहा है। इनको परेशानी होती है। ठेकेदारों को या अधिकारियों को। आज आपके पास नोटिस वगैरह था पहले? कल दे के गए थे, नोटिस में क्या कल लिखा था? चस्पा करके गए थे वो। नोटिस किस क्या आपके साथ? किसी भी आप पे था कि ये मेले में वही झूले चलेंगे जो हमने ठेका छोड़ा है। मंदिर पर भी झूले नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्या जवाब दिया? हमारे तो झूले पहले से चलते आ रहे, हमने तो कही थी उनसे हमारे तो झूले छोड़िए। तो ये साल हो गए थी क्या जाके 60-70 साल हो चुके यहाँ तो झूले चलते हुए। और अब आपके बंद करा दिए? अब आज बंद करा गए। लगभग कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? दुकानें भी बंद? दुकानें नहीं है हमारे, झूले है मंदिर। एक दिन में कितना नुकसान होगा सकता? नुकसान तो कुछ भी ना भैया, नुकसान का क्या बताऊं मैं। आप क्या चाहते हो? अपनी बात क्या? हमारा मेला चला और क्या बात चला चाहते, जब आज तक चला है हमारे कागज पूरे हैं, इंक्वायरी करी जा, पीछे के कागज देखे जा, पहले तो परमिशन निकलवाई जा कि यहाँ की परमिशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पहले की परमिशन नहीं हो रही है तो यहाँ की परमिशन अब क्या भी नहीं कर रहे हैं। जब हमारी हमेशा परमिशन होती है, यहाँ की अलग परमिशन होती है। यहाँ अब की बारी क्यों, मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर की जमीन है, प्राइवेट जमीन है, ये मेले से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी बार अब क्या, जब इतने दिन से मेला चल रहा है तो परमिशन किसने दी थी आपको यहाँ मिलेगा? सारी एनओसी डीएम साहब के यहाँ से जाती है, सारी एनओसी गई हुई है डीएम साहब के यहाँ। साल की आई नहीं? डीएम साहब के यहाँ गई हुई है तो वहीं जाती है, वहीं से लेटर जाता है। हम तो डीएम साहब के यहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ से जहाँ डिपार्टमेंट में लेटर जाते हैं वहाँ की एनओसी गई हुई है। अपना नाम बता दीजिए। ललित मोहन शर्मा। शर्मा जी, आज नौचंदी में ये मंदिर परिसर के झूले बंद कराए गए, क्या है पूरा मामला? ये प्रशासन का पता नहीं क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैंने समय से सारी परमिशनें, सब जगह की एनओसी जमा कर दी थी और डीएम साहब के यहाँ फाइल चली गई थी। फर्स्ट टाइम हमेशा जैसे पुलिस से वेरिफिकेशन होकर जाता था, एनओसी पुलिस चौकी से, थाने से और सीओ के यहाँ से वो होकर के गया था। उसके बाद में डीएम साहब के यहाँ से ऑपरेशन लगा के जी एसपी सिटी और एसएसपी के थ्रू भेजा जाए। फिर वो एसपी सिटी और उसके चक्कर में 15-20 दिन लगा दिए इन्होंने, और आज फाइल फिर दोबारा होकर के सब जगह से होकर के वापस गई थी, लेकिन आज भी हमारी फाइल रोक ली गई। अब क्यों रोकी गई, अब ये कारण तो मैं क्या बता सकता हूँ, प्रशासन ही बताएगा। झूले कितने साल से मंदिर परिसर में? मैं यहाँ पर कम से कम 15 साल से झूले लगा रहा हूँ। हर साल परमिशन मिलती है, कोई परेशानी नहीं होती है। मंदिर परिसर की जमीन है, मंदिर परिसर के अंदर झूले, मंदिर की जो कमेटी है वो किराए पे देती है हमें, हम झूले लगाते हैं परमिशन लेकर के हर साल। और हमारे यहाँ कभी कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कभी कोई इरेगुलरिटी कुछ नहीं हुई। ये बता दीजिए, मंदिर परिसर और नौचंदी जो है समिति, ये दोनों एक है अलग अलग है? अलग अलग है। ये तो जिला पंचायत ने खुद लिख करके दे रखा है कि जी जिला मंदिर परिसर अलग है और वो पंचायत वाले अलग है, खुद लिख करके दे रखा है। आप कहो तो मैं उसका पेपर भी आपको दे सकता हूँ। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांगते हैं हमारे झूले चलने चाहिए, हमारी और क्या मांग हो सकती है। ये झूले आपके बंद हैं और सामने के चल रहे हैं? झूले सामने के प्रशासन द्वारा चलवाए जा रहे हैं, जिला पंचायत द्वारा चलवाए जा रहे हैं, जबकि उनके बारे में पीछे अखबार में भी आया है कि जो हाई टेंशन लाइन के नीचे लगे हुए हैं उन्हें बंद करवाया जाए, अखबार में आया है। और जो की रिपोर्ट है उसकी जिला विद्युत वालों की, विद्युत सुरक्षा वालों की, क्या रिपोर्ट है वो? उसमें ये लिखा हुआ है अखबार में कि जो है वो हाई टेंशन लाइन के नीचे झूले लगे हुए हैं, उन्हें हटाकर यहाँ से और कहीं लगाया जाएगा, लेकिन वो अभी तक चालू है, कोई नहीं हटाया गया है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिर परिसर के झूले बंद करवा दिए गए हैं, जबकि यहाँ से 2 बार तकनीकी वो भी हो चुकी है चेकिंग। जो सर्कस वाला है वहाँ पे क्या है? सर्कस वाले जो है ग्राउंड पे, सर्कस के नाम से ग्राउंड है वो, उसी के नाम से ऑक्शन हुआ है, और उसी जबकि वहाँ पे झूले लगवा रखे हैं, कोई वहाँ पे वो नहीं लगवा रखा है सर्कस।